यूएई के अंदर है, मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर है, दुबई के अंदर है और जीडीआरएफ की तरफ से एक बड़ी प्रोग्राम। यूएई सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और फैसला मजदूरों की, कामगारों के, हर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा राहत का अपडेट दिया है। और अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इस समय जो जानते हैं आपकी मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के दौरान पर हर देशों पर काफ़ी बुरा असर देखा गया है। और ऐसे में कुछ ऐसे देश हैं जहां से काफ़ी लोगों को वहां से भेज भी दिया गया है। जैसे कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के दौरान पर कुछ ऐसे देश थे जहां पर ज़्यादा खतरा का चांस था, वहां से काफ़ी अजनबियों को भेज दिया गया था। और कुछ ऐसे देश थे जहां पर फ्लाइटों की पाबंदी बंद हो गई थी और अजनबी लोग जो हैं सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान पर ही एयरपोर्ट बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद में जो जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री ने कुछ अब लोगों की राहत के लिए वीजे भी उनके स्टैंड भी किए थे। ऐसी काफ़ी खबरें जो निकल के आ रही हैं तो हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखना। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल आ रही। खबर जानने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि हमारी वीडियो किस देश और किस राष्ट्र से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देना। दोस्तों आप देख रहे हैं द खुर्शीद ऑफिशियल। दोस्तों यूएई से जो खबर निकल के आ रही है कि यूएई में मज़दूरों के लिए यूएई सरकार जो है नए नए कानून जो है लेकर आती रहती है, क्योंकि यूएई में जो काम करने वाले अजनबी रहते हैं उन लोगों के ऊपर ज़्यादा जोर और दबाव ना पड़े, इसलिए जो है यूएई सरकार काफ़ी लोगों की अच्छे के ही लिए जो अपडेटें देती रहती है और नियम बनाती रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि नियम के बारे में नहीं जानकारी रहती है, तो उन लोगों के साथ काफ़ी गलत व्यवहार होता है। जैसे कि गलत व्यवहार ऐसा हो जाता है कि कंपनी में आप काम करते हैं और उस कंपनी में आपका जो एग्रीमेंट रहता है, एग्रीमेंट कोई लिमिट नहीं रहता है कि एक आपका फिक्स एग्रीमेंट होता है। आपसे एग्रीमेंट कराते हैं लेकिन आपको जानकारी नहीं रहती है और आप उस पर पेपर पर पढ़ते नहीं हैं सही से, न जानकारी करते हैं, न किसी के साथ पूछताछ करते हैं और उस पेपर पर आप साइन कर देते हैं। और साइन करने के बाद में देखा जाता है कि आपका एग्रीमेंट जो है डन हो जाता है। और डन होने के बाद में जो एग्रीमेंट आपकी रहेगी उसी हिसाब से आपकी कंपनी जो है आपके साथ सैलरी का जो मंथली रहेगा वो आपको प्रोवाइड कराएगी। ऐसे में कुछ लोगों का कहना रहता है कि हम आते हैं 1500 दरहम में और कंपनी में जब पहुंचते हैं तो वहाँ 1200 दरहम ही मिलता है। तो दोस्तों वहाँ पर आप लोगों की गलती हो जाती है। जो आपको पहले से बताया जाता है अगर आप उसी पे अटल रहोगे और उसी एग्रीमेंट पर साइन करोगे तो आपकी सैलरी जो है आपकी सेम ही मिलेगी। लेकिन वहाँ पर आप लोग गलती कर देते हैं। जब आखिर टाइम में जब आपका वीज़ा, जैसे वर्क परमिट वीज़ा 2 साल का होता है, उस टाइम पर जब आपसे एग्रीमेंट कराया जाता है तो एग्रीमेंट करने के दौरान पर आपको जानकारी नहीं रहती है और उस जानकारी के कारण आप उस एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं, जिसे एग्रीमेंट पर 1200 ही दरहम लिखा रहता है। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि दुबई पुलिस जो है काफ़ी लोगों को अवेयर भी करती है कि अगर किसी एग्रीमेंट पर आप साइन करते हैं तो उस एग्रीमेंट का आप फ़ोटो ले सकते हैं, या तो उस एग्रीमेंट पर जो लिखा है उसको सारा कुछ पढ़कर तभी आप साइन करें, नहीं तो आप काफ़ी बड़ी धोखाधड़ी में फंस सकते हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। जो लोग यूएई में काम करते हैं और अगर आप किसी कंपनी से चेंज करते हैं और किसी कंपनी में दूसरे में सेटलमेंट करते हैं, वहाँ वीज़ा लगाते हैं और वहाँ एग्रीमेंट करते हैं, तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है, नहीं तो आपके साथ में काफ़ी बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। और देखा जाता है कि दुबई पुलिस जो है काफ़ी लोगों को गाइड करती है और काफ़ी लोगों को अवेयर भी करती है कि आप लोगों को जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई सरकार ने काफ़ी कंपनी में, जो आप जानते हैं कि कुछ कंपनी ने छुट्टी कर रखा था, जैसे कि आप जानते हैं जंग के दौरान पर, और उस कंपनी से वार्निंग दिया गया था कि जो कंपनी में जितने दिन वर्कर काम नहीं किए हैं तो उनका सैलरी जो है कट कर लिया जाएगा, जैसे कि उनका वेतन जो है काटा जाएगा। लेकिन दुबई सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है कि इस वर्क के दौरान पर जो जंग चल रहा था, उस जंग के दौरान पर किसी कंपनी किसी लेबर की सैलरी जो है नहीं काट सकती है, उसको पूरा पैसे देना पड़ेगा। क्योंकि जंग जो चल रहा था ये गवर्नमेंट की ही तरफ से
जिस एरिया में ज़्यादा अटैक हो रहे थे, हमले हो रहे थे, उस एरिया में रेड अलर्ट जो है जारी कर दिया गया था। और जारी होने के बाद में कंपनी जो है बंद हो गई थी, इसलिए वर्कर लोगों को अलर्ट कर दिया गया था कि जो वर्कर हैं वो अपने रूम पर रहें, अपनी ही जगह पर रहें, इधर उधर ना घूमें, अपने ही स्थान पर बने रहें। इसलिए दुबई सरकार ने अपडेट दिया है कि किसी वर्कर की अगर कोई कंपनी पैसे काटती है तो लेबर कोड में जाकर इसकी शिकायत जो है दर्ज करा सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या राय है? अगर आपकी कंपनी पैसे काट रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देना। और क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी कंपनी पैसे काटती है तो अगर आप इंफॉर्मेशन किसी के बीच शेयर करेंगे तभी उस कंपनी के ऊपर एक्शन हो सकता है। जैसे दुबई सरकार ने अलर्ट कर दिया है कि कोई कंपनी अगर किसी वर्कर का वेतन या सैलरी कट करती है तो उस पर बहुत ही बड़ा एक्शन जो है लिया जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो मिडिल ईस्ट से निकल के आ रही है कि इस समय देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहे थे और इस तनाव को लेकर बहुत ही बड़ी बैठक की गई थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। लेकिन बताया गया है कि 20 से 24 घंटे तक की बातचीत हुई और बातचीत में कहा गया है कि अभी कुछ जो है डील का क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि जो ईरान ने अपनी 10 शर्तें रखी थी उस 10 शर्तों में कुछ ही शर्तें जो है अमेरिका मानने के लिए तैयार हुआ था और कुछ ऐसी शर्तें थी जिस शर्तों को अमेरिका जो है नहीं मान रहा था। ऐसे में दोस्तों देखा गया है कि डील की जो है ये फाइनल नहीं हो पाई है और जो लोग गए थे डील करने वाले ईरान से और अमेरिका से, वो लोग अपने अपने देश के लिए फिर से रवाना हो गए हैं। हालांकि अभी देखा जाता है कि ये डील जो था ये क्लियर नहीं हो पाया है और आने वाले दिन में देखा जाता है कि क्या आगे ये डील होता है या फिर से जंग स्टार्ट होती है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट, जैसे कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि स्ट्रेट होर्मुज़ को पूरी तरह से खोलने की मांग की है। ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं उनने बताया है कि स्ट्रेट होर्मुज़ खोल देने के जो समंदर में जहाज़ें फंसी हुई हैं उन्हें निकलने की इजाज़त दी जाए और ये जो जंग है इसे ख़त्म करने का एक सोच और एक विचार किया जाए, क्योंकि इस जंग से हर देशों में काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। बुरा असर दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि जंग के दौरान पर जो स्ट्रेट होर्मुज़ ईरान बंद कर देता है, जो जहाज़ें सामान लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी वो सारी जहाज़ें जो हैं इस समय समंदर में ही बंद हैं और जो बाहर से ही सामान, जो तेल, पेट्रोल, डीजल, यहीं से जो है ये सामान जाता था हर देशों के लिए, उस देश को जब नहीं पहुंचेगा तो उस देश में काफ़ी बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने ये अपडेट दिया है कि इस जंग का जो सॉल्यूशन है उसे जल्दी ही निकाला जाए और स्ट्रेट होर्मुज़ को जो खोलने का एक विचार बनाया जाए, क्योंकि इस बंद होने से काफ़ी देशों पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।